हमारे अगले जो सवाल करता है उनका नाम, उनका सवाल बहुत ही सिंपल है, छोटा सवाल है। कृपया शरीर में चक्कर और कंपन का घरेलू इलाज बताएं। चक्कर और कंपन का घरेलू इलाज। सीधा सरल तो नहीं है। अब चक्कर और कंपन क्यों हो रहा है बहुत बड़ा होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो कंपन हो रहा है, कोई हमारे दिमाग के क्या होता है, कुछ जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम जो हिस्सा होता है उसमें एट्रोफी डिस्ट्रोफी की स्थिति पैदा हो जाती है, वहां के नर्व सेल्स डिटोरिएट होने लग जाते हैं, डिजीनेट होने लग जाते हैं, या जो है शरीर के अंदर जो है हमारी कोई केमिकल जो है गड़बड़ी है, जैसे डोपामिन की गड़बड़ी होने से फिर जो ना कंपन और पार्किंसन जैसे लक्षण हमारे सामने दिखने लग जाते हैं। तो स्थिति क्या है, जब तक हम इसे अच्छी तरह नहीं समझे तब तक जो है बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है पोस्चरल भी, कभी कभी हाइपोटेंशन के कारण, पोस्चरल हाइपरटेंशन के कारण, पोस्चरल हाइपोटेंशन के कारण, यानी हम जैसे सो करके उठते हैं तो ब्लड प्रेशर अचानक मान लीजिए कम हो जाता है, उसके भी चक्कर आ सकते हैं, ज्यादा हो जाता है उसके भी कारण भी चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए यदि ऐसी स्थिति है तो कौन सी स्थिति है, क्या है, जब तक पूरा डायग्नोसिस ना हो ना क्यों चक्कर आ रहे हैं, ये जानने के बाद ही उचित उपचार बताया जा सकता है। यदि पोस्चरल आपको उनको जो है चक्कर आते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि अचानक सीधे लेट करके या सीधे बैठे हुए अचानक न उठे, धीरे धीरे, या तो लेटे हुए तो बाईं करवट लेट करके फिर धीरे धीरे उठना चाहिए। इससे चक्कर आने की संभावना काफी कम रहती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है उस चक्कर में बेहोशी भी आ जाती है। तो ये बहुत सावधानी, और हमें जानना पड़ेगा कि ये किस कारण चक्कर है। कंपन है, कहीं पार्किंसन के तो लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जब ये सारी जानकारी हमें मालूम हो तो हम उसके अनुकूल जो उपचार हम बता सकते हैं, क्योंकि शब्द तो बहुत छोटे से हैं कि चक्कर आ रहा है या कंपन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कॉज है वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसे जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो अगर अगर इनसे डिटेल में बात की जाए तो क्या इसका निदान, कुछ समाधान वो दे सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए, या उनको वहां पर आने की सुझाव हो दिया? सकता है। और यहाँ आने के लिए जो है, यहाँ का जो हमारा जो यहाँ ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो सारी दुनिया जानती है, तो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, हमारे एक व्यूअर है, एक फॉलोअर है फेसबुक में, उनका कहना है, डू यू हैव अ पोस्ट ऑन हाउ टू क्योर कोलाइटिस? कोलाइटिस का आजकल काफी देखता हूँ, सुबह में स्वामी रामदेव जी भी बात करते हैं। कोलाइटिस के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कोलाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं। किस प्रकार कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, क्रोनिक कोलाइटिस तो नहीं है, एक्यूट कोलाइटिस तो नहीं है, ये सारी चीजें ना। फिर भी कोलाइटिस का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छी तरह से होता है, हर प्रकार की कोलाइटिस का। तो इसमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोलाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पेट का जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, जो पेट की जो हमारी पर्यावरण व्यवस्था है वो दूषित हो जाती है। और ये प्रायः हमारे गलत खान पान के कारण होता है। रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टिवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, ये बेसिक कारण होता है हमारे पेट के खराब होने का। तो इसलिए जो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पेट के इकोसिस्टम को सही रखें। अब उल्टा पुल्टा हम खा खा करके, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये जंक फूड को कचरा आहार ही बोलते हैं। फास्ट फूड है, नाना प्रकार के स्नैक्स खाते रहते हैं उल्टा पुल्टा, जब चाहो तब खा लिया, पेट से पूछते भी नहीं कि यार मेरे पेट बता तो सही तुझे जरूरत है या नहीं है। तो इस प्रकार से जो ना हमारा जो रॉन्ग फीडिंग होता है, कभी मिर्ची मसाले, कभी तली भुनी चीजें, कभी जो है उल्टा पुल्टा खाने की जो रिवाज है, आदतें हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने खान पान को सुधारें। पेट की इकोसिस्टम, क्योंकि पेट में बहुत से हमारे उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं, और बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हम बैक्टीरिया को भी, हम जो रिसर्च है उस आधार पर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक्स, कुछ होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और कुछ होते हैं प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसलिए से प्रोबायोटिक की दृष्टि से हमें कुछ ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें ओलिगोसैकेराइड, जैसे
फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड्स है, आपके जो ना बच्चों को जो है, बच्चों को बहुत देते हैं ह्यूमन ओलिगोसैकेराइड जो माँ के दूध से मिलता है विशेष रूप से। इसी प्रकार से जो है कई ऐसे जो ना जो है इसमें जो है जैसे आपके आइसोमाल्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, तो ये हमें मिल जाता है जिसमें फाइब्रस फूड होता है। अब जैसे मैंने कहा कि जौ है, ओट है, तो इसको अभी इसमें विशेष रूप से ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पेट को ताकत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, और बड़े ही इसमें जैसे ग्लूकोन बी है, मैंने बताया, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं। इस प्रकार के आहार लेना चाहिए, और उसमें जो है ना यानी सब्जियां वगैरह अच्छी तरह से मिलाकर, जैसे गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, ये सब मिला करके, तो उससे अच्छे किस्म के जो हमारे पेट में यानी जो ये प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं, तो प्रीबायोटिक्स जो है ना अच्छे प्रकार के प्रोबायोटिक्स पैदा करता है। दही है, ताजा दही हमें लेना चाहिए। अब जैसे एक बूंद दही में 100 मिलियन प्रोबायोटिक्स, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गारिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, तो ये जो ना इस प्रकार के जो है ना हमारे पेट में जो अच्छी किस्म बैक्टीरिया पैदा होंगे, अच्छे बैक्टीरिया में जो पैथोजन बैक्टीरिया है उनको वो नियंत्रित कर सकेंगे। तो इसलिए जो ना इस प्रकार का आहार को ठीक करना बहुत जरूरी है। अपने आहार में ये आपके दही का प्रयोग अवश्य करें, जो प्रोबायोटिक से ताजा दही होना चाहिए। खाने पीने में जो है ये तली भुनी चीजें, ड्राई फ्रूट है, आपके नाम चाय है, चीनी है, कॉफी है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जेम है, जेली है, ये जितने भी इस प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड जो भी है, बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, इन सब का प्रयोग नहीं करो। शुगर की सुगरी फूड, स्पाइसी फूड, फूड ज्यादा, तो ये पेट के इकोसिस्टम को बहुत भयंकर रूप से डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे आहार हमें लेना चाहिए जिससे पेट हमारा सही रहे। और फिर चिकित्सा की दृष्टि से हम पेट पर मिट्टी की पट्टी हम लगाते हैं, जो पेट के इकोसिस्टम को सही रखने में बहुत ही कमाल का काम असर करता है। इसी प्रकार से जो है कुछ ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक टब में बैठिए, ठंडा पानी के गुनगुने पानी के टब में, और बैठ करके पेट के विशेष रूप से जो आंत की जो हमारे पेट का निचला हिस्सा है उसको खूब अच्छी तरह से चलाते हुए, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो ना कई प्रयोग किए जा सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। और खान पान का, पेट का गर्म ठंडा सेक, ये पेट के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो गर्म ठंडा सेक, जैसे एक भगोने में गर्म पानी लीजिए, एक भगोने में ठंडा पानी लीजिए, 3 मिनट तौलिया भिगोइए, गर्म खूब होना चाहिए। तौलिया के दोनों किनारों को पकड़ करके बीच का हिस्सा उसमें डुबा दीजिए, खूब अच्छे निचोड़िए, और नाभि के नीचे जो हमारा आंत का हिस्सा है जहां पर कोलाइटिस की स्थिति ज्यादा बनती है, तो इलियक रीजन है, तो उसमें जो है वहां पर जो है रखना चाहिए। फिर 3 मिनट गर्म रखिए, फिर 2 मिनट ठंडा रखें। ठंडा भी उसी कंट्रास्ट में बर्फ का पानी से भिगो के खूब ठंडा पानी, और वहां रखें, 2 मिनट ठंडा रखें, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा। जिससे क्या होता है कि हमारे आंतों के अंदरूनी हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है, जिससे उन आंतों को भरपूर पोषण मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे जो है ना उनके जो है ना पुनः वो शक्ति लौटने लगती है, जो एब्जॉर्प्शन की शक्ति है, जो पचाने की शक्ति है। इसलिए जो है ना बहुत जरूरी है। बहुत सही। डॉक्टर साहब, इसमें कोलाइटिस के केस में सकारात्मक सोच और प्राणायाम का भी असर होना चाहिए। बहुत बड़ा असर है, सकारात्मक सोच ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कि जितना हम ये सोचेंगे कि भाई कैसे हम स्वस्थ हो रहे हैं, कभी नेगेटिवनेस को आने मत दीजिए। हम तो कहते हैं यदि जीवन में नेगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव में बदल डालिए। अब जैसे यहाँ रोगी जो आते हैं, उन रोगियों की जो है हम कहते हैं कि भाई देखो, आप डायबिटीज कारण यहाँ आए हो या किसी बीमारी कारण आए हो, तो धन्यवाद जो अपने डायबिटीज को कि यहाँ पर आ करके हमने सीखा कि जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे, यानी हर चीज को जो है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ स्लीपिंग, एवरीथिंग यहाँ पर बड़े प्यार से सिखाया जाता है, बताया जाता है। और इस प्रकार से लोग यहाँ जाते हैं, बड़े प्रसन्न होकर, स्वस्थ होकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने सोच को बहुत पॉजिटिव रखना जरूरी है। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत ही कमाल का काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है पर्याप्त है,
जो है करीब आधा घंटा, रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करें और देखिए बिल्कुल सफलता मिलती है।